हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पर। सबसे पहले कि जो आपने पिछली वीडियो पे जो अपना प्यार दिखाया उसके लिए बहुत ही तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं और उसमें जब सामने वाले का सपोर्ट दिखता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी रीच पहुंची क्योंकि आप लोगों ने लाइक किया और कुछ सब्सक्राइबर भी बढ़े, जिसे देख के अच्छा लगता है, क्योंकि जो सेंट्रल ऑफिस तक जाने का मोटिवेशन है वो इन्हीं चीज़ों से मिलता है यार। तो दिल लगता है किसी भी काम को करने में। तो फिर आपके जो भी कमेंट आते हैं उनके डाउट को मैंने कवर किया, तो उसमें कुछ जो डाउट थे वो कॉमन दिख रहे थे, तो मैंने सोचा उस पर क्यों ना एक कंप्लीट वीडियो बना देते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा, ठीक है। और एंड में अगर वीडियो बेनिफिट आपका होता है तो लाइक वगैरह कर देना, ताकि यार रीच बढ़े। रीच बढ़ना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम कवर कर पाएँ, ठीक है। और कमेंट वगैरह कर दो अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कब मिलेंगे सर, ठीक है। तो ये कुछ बच्चों का डाउट था। और क्लासेस कब तक स्टार्ट होंगी, क्या बिना सीट छोड़े मॉपअप में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब कई बच्चे थोड़ा एकदम अतरंगी दिमाग लगा रहे हैं कि सर हमें तो दोनों सीटें चाहिए, इधर भी हम सेफ़ हो जाएँ उधर भी सेफ़ हो जाएँ, तो इस सीट तो ये आपका भ्रम मैं तोड़ने वाला हूँ अभी कुछ देर में। क्या मॉपअप में कम मार्क्स पे होगा एडमिशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, एकदम एंड तक देखिए, बहुत ही तगड़ी वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़, एक सीक्वेंस में लेते हैं, क्या बिना सीट छोड़े मॉपअप में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कॉमन डाउट है। तो ये इसका सीन है नहीं, आप जब तक एक सीट पकड़े रहोगे, ठीक है, मतलब आपको ये करना होगा, आप विड्रॉल लीजिए अपना, अगर आप चाहते हैं कि मॉपअप में मैं एडमिशन लूँ, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही है कि कोई लोग भी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आप विड्रॉल ले लोगे, फिर कुछ दिन बाद ये वैकेंट सीट आपको दिखाएँगे और हो सकता है उसमें आपको वो कोर्स ही ना मिले जो आप चाह रहे हो। मतलब एक एक स्टूडेंट था, उसने कहा कि मुझे सोशियोलॉजी शायद उसने बोला, या पॉलिटिकल साइंस उसको चाहिए था सोशल साइंसेज़ में, और उसको कोई सब्जेक्ट वगैरह अलॉट हो चुका था। तो उसने कहा कि मैं ऐसा करूँगा कि मेन जो राउंड में मेरा एडमिशन हुआ है वहाँ से मैं विड्रॉल करके मॉपअप में सोशल साइंस की सीट बुक करूँगा। तो मैंने कहा देखो भाई, पहली बात, अच्छे कोर्सेज़ मॉपअप में मिलते नहीं हैं बीए में, और बीएससी में रहे तो आपके हो सकता है जियोग्राफी वगैरह के कुछ कोर्सेज़ मिल जाएँ, ठीक है। तो बात ये वही है कि आप इतना रिस्क क्यों लोगे। अब सोचिए अगर आपको सीट ही ना मिली तब आप क्या करोगे, या आपको कोई ऐसा कोर्स अलॉट हो जाता है जो आप बिल्कुल नहीं चाहते थे, फिर 2 साल तक उसको रगड़ोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसी गलती मत करना। एक सीट जो आपको मिली है उसी को लीजिए। ऐसा रिस्क, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये रिस्क हो जाएगा कि आप ये जो आपकी परमानेंट सीट जो अभी आपको रेगुलर राउंड में अलॉट हुई है उसको आप छोड़ के मॉपअप में लेना चाहते हैं। मॉपअप में तो यार वो लेता है जिसके कम मार्क्स होते हैं। तो इस बार अभी का सीन ये है कि राउंड 5 इनका सिस्टम इतना घटिया, इतना ख़राब सिस्टम है कि इन्होंने राउंड 5 की कोई नोटिफिकेशन ही नहीं दी। आगे का कोई प्रक्रिया बताया ही नहीं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। तो ये इनके सिस्टम में बहुत हमेशा से फॉल्ट रही है, आज की नहीं है। तो ये आपको अब क्या ही कर सकते हैं इसका। उम्मीद यही है कि 2 दिन, अब जैसे आज आपका 2 को था तो पेमेंट 5 बजे तक था, तो हो सकता है 2 दिन के अंदर आपको कुछ नोटिफिकेशन ज़रूर दे देंगे, या हो सकता हो 3, मतलब आज ही आपको कोई नोटिफिकेशन दे देते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है सर, क्या जो मॉपअप राउंड अगर हमारा होता है या 5th राउंड अगर नहीं हुआ और अगर हमारा डायरेक्ट मॉपअप होता है तो क्या उसमें कट ऑफ कम जाएगी या कम मार्क्स पे होगा एडमिशन, और कैसे क्या होने वाला है ज़रा समझाइए। तो सबसे पहले चीज़ है कि मॉपअप आपका अभी तुरंत नहीं आ जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, ये जितना मतलब पिछली बार के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे ही रेगुलर राउंड ख़त्म होते हैं उसके बाद ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अलॉट करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको एक प्रेफरेंसेस दिया जाएगा, उसको उस प्रेफरेंस को आपको भरना होगा, ठीक है। उस चीज़ को वो 1-2 दिन का आपको समय देंगे, और वो सारी प्रक्रिया जैसे ही आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह अलॉट हो जाएंगे, ठीक है, तो वो सारे आपको डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी वगैरह जितना है सब निकलवा के आपको फ़िज़िकली वेरीफ़ाई करवाना होगा यहाँ पर, और आप लोगों का कंटिन्यू हो जाएगा सेशन। उसके बाद फिर ये वैकेंट सीट वगैरह देते हैं, और मॉपअप राउंड में आपको रजिस्टर करना होता है, उसकी कुछ फ़ीस पड़ेगी जो कि आगे फिर फ़ीस में आपकी जो है मैनेज हो जाती है, ठीक है, और रिफ़ंडेबल होती है। तो बेसिकली वही है कि अभी मॉपअप आने में समय लगेगा, और समय लगे तो अच्छी बात है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग जो है पैरेलल चल रही है, और डीयू का मामला समाप्त हो जाएगा, 3rd राउंड आने वाला है। तो अच्छी बात ये है कि अगर आपका लेट मॉपअप होता है तब आपके
कम मार्क्स थोड़े जाएंगे, मतलब बहुत नहीं जाने वाले यार। अब जिस तरीके की कट ऑफ है, आप ये नहीं कह सकते कि 20 30 नंबर कम नहीं हो सकते। आप हाँ ये मान सकते हो कि यार 20 नंबर 15 नंबर तक अगर हैं तो हो, जिसका 15 नंबर के आसपास से रह रहा है मामला, तो उसका हो सकता है एडमिशन। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेट आएगा तभी आपको बेनिफिट होगा। अब अगर मान लीजिए मतलब 10 दिन के बाद अगर मॉपअप आता है तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि एयू के भी 2-3 राउंड आ चुके होंगे और आपका डीयू का भी फिनिश हो चुका होगा। तो जिन बच्चों को जिधर एडमिशन लेना है उधर ले लेंगे, इनको बीएचयू से रिफ़ंड लेना है वो भी रिफ़ंड ले लेंगे। तो इस तरह से आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और क्लासेस अगर मैं ये जो रेगुलर राउंड वाले जो बच्चे हैं, अगर इनकी क्लासेस की बात करूँ, तो अगर आप इसको एक बार कैलकुलेट करेंगे तो आपको चीज़ें नज़र आएंगी कि जैसे आप देखिए कि 2 को इन्होंने ये फिनिश कर दिया। अगर 5th राउंड नहीं आता है तो ये क्या करेंगे, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट करेंगे, तो 2 दिन के बाद आपको नोटिफिकेशन वगैरह हो जो भी होगा आपको मिल जाएगा। फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 2 दिन लगेंगे, उसके बाद आप 3-4 दिन और मान लीजिए, और अलॉटमेंट लेटर में जो भी आपको डेट दी होगी उस डेट के हिसाब से आपको आना होगा। और मान लीजिए ये इस सारी प्रक्रिया में 7-8 दिन लग सकते हैं, तो वही आपका 10 या 12 के आसपास आपका जो है जो क्लासेस वगैरह हैं वो ट्राई करेंगे ये लोग कि स्टार्ट कर दें, इससे ज़्यादा डिले नहीं जाएंगे। और क्लासेस साथ में स्टार्ट इसलिए नहीं करेंगे मॉप अप, और अगर कई बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारा तो छूट जाएगा, तो उसमें आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। प्रोफेसर वगैरह एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लेके थोड़ा वो मैनेज कर लेंगे, आपका किसी भी तरह से सिलेबस वगैरह नहीं छूटेगा। ये चीज़ यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी आपकी। बीएचयू में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती कि प्रोफेसर उतने ढीले नहीं है, आप कह सकते हो वो भी मतलब हार्ड वर्किंग है, मेहनत करते हैं आपके लिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे जो अलग अलग, मैथ्स वालों के अलग हैं, पीसी बायोलॉजी वालों के अलग हैं, उस पर एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। सबसे मेन जो है कि 4th राउंड तक कट ऑफ बहुत हाई रही है बीएससी की, अगर मैं बात करूँ, और बीए में भी। बीएससी में बहुत ज़्यादा रही है, बीएससी बायोलॉजी में, ठीक है। बायोलॉजी तो उन बच्चों का क्या होगा जिसके अभी 424 मिनिमम मार्क्स पे जनरल का एडमिशन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इन्होंने एंड कर दिया, जो कि गलत बात है मेरे हिसाब से मतलब क्या था कि 5वां राउंड भी आना चाहिए। ऐसे आप यार किसी भी बच्चे को जिसने अपग्रेड वगैरह लगाया है, आप उसको बीच में नहीं छोड़ सकते। मतलब बच्चों का भी थोड़ा आपको ख्याल रखना होगा कि जो भी स्टूडेंट हैं यार, वो ऐसे आप उनको निराश नहीं कर सकते, क्योंकि कई सारे बच्चे होंगे जिन, मान लीजिए किसी ने ज्योग्राफी लिया, उसको केमिस्ट्री लेना है और अपग्रेड के लिए उसने लगाया है, या अर्थ साइंस लेना है। अब अर्थ साइंस की कट ऑफ 432 गई है और ज्योग्राफी की 424। तो अगर आपने यहीं पे रोक दिया तो वो उसका ऑनर्स कंफर्म हो जाएगा और फिर वो अपग्रेड नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो या तो आप ये रखिए कि भैया मॉपअप वगैरह साथ में लाइए और उसमें 2-3 दिन का गैप ले लीजिए, मॉपअप साथ में लाइए, और जो बच्चे हैं जिनका ज़्यादा नंबर है उनका अपग्रेड कीजिए, मॉपअप में भी अपग्रेड कीजिए ना, अब क्या दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें कि मॉपअप में आप उन बच्चों को पार्टिसिपेट ही नहीं करने देते। अब यहाँ पर ये हो जाता है कि मान लीजिए मॉपअप में कोई बच्चा आ रहा है 15 दिन बाद, क्योंकि ये सब मॉपअप आपका 10 दिन है, मिनिमम 10 दिन लग जाएंगे। तो 10 दिन बाद आपकी इधर उधर यूनिवर्सिटी जो भी हैं चल रही हैं पैरेलल, उनकी काउंसलिंग हो जाती है, और उसके बाद आप उन बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं। तो आप सोचिए किसी बच्चे का 420 नंबर पे अगर केमिस्ट्री ऑनर्स हो जाता है, और वहीं पे 424 या 432 लाके कोई बीएससी जियोलॉजी हो गया या बीएससी जियोग्राफी हो गया, इन सब सब्जेक्ट को लेके, तो वो एक गलत चीज़ हो जाती है कि बच्चा ज़्यादा नंबर ला के भी नीचे वाला सब्जेक्ट पा रहा है, और वो भी सिर्फ आपकी वजह से। मतलब सिर्फ आपकी वजह से कि आपने क्या किया, ये सडनली जो आपके ये राउंड हैं, आपने जब मन हो रहा है आप जो है मॉपअप ला रहे हो, जब मन हो रहा है आप काउंसलिंग एंड कर दे रहे हो। एक डिफ़ाइन आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, हम जो है 5 राउंड लाएंगे, 6 राउंड लाएंगे और उतने में काउंसलिंग को कंटिन्यू करेंगे। मतलब ड्यू का सीन काफ़ी मुझे सही लगता है इन मामले में, कि उनका कन्फर्म है, हर बार का कन्फर्म रहता है कि सर मेरा 3 राउंड आएगा, और 3 के बाद जो है 2 स्पॉट राउंड आएंगे और एक स्पेशल स्पॉट राउंड आएगा। उनका ये सिस्टम कभी नहीं बिगड़ता है। और इनका सिस्टम पिछली बार 2022 में अगर बात करें तो इनके 6 राउंड में सारी सीटें ख़त्म हो गई। 2023 में इन्होंने 8 राउंड दिए, 8 राउंड तक काउंसलिंग चली, और वो बहुत लंबी काउंसलिंग चली थी, बहुत लेट किया इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद 2 मॉपअप राउंड है, उसमें मॉपअप लाने में इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया था। तो इस तरह से इनका, क्योंकि रैंडम सिस्टम है, सिस्टम को डिफ़ाइन नहीं है कब किसको सीट देनी है, कितनी सीटें देनी है, कुछ मतलब कन्फर्म नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इनका बहुत मतलब सिस्टम बेकार है, डिले हो जाता है। अब
आप जब 4th राउंड लाए तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि सर जो है हम 5th राउंड ला रहे हैं या 5th राउंड लेस चांसेस हैं, कुछ आपको बताना चाहिए ताकि बच्चा अपग्रेड करे ना करे, या जिनके थोड़े कम मार्क्स हैं वो अपना सोच लें उस हिसाब से। ठीक है, ऐसे तो बच्चा सोचेगा कि सर 5th राउंड भी आएगा और मेरा तो 5 नंबर से रह गया है, अगले राउंड में हो जाएगा एडमिशन। पता चला 5th राउंड आ ही नहीं रहा, तब वो बच्चा क्या करेगा। या जिसका 2 नंबर से अपग्रेड होने पे रह गया, किसी को डीएवी में बीकॉम मिला है और उसका एफएमसी, मतलब कई सारे बच्चों के कमेंट मैंने देखे यार कि सर मेरा जो है डीएवी में बीकॉम ऑनर्स मिला है, क्या मेरा 5th राउंड में हो जाएगा। अब मैं कैसे बोल दूँ उसको हो जाएगा, कि अगर 5th राउंड ही नहीं आया तब मैं क्या कर सकता हूँ ना। तो झूठ गलत इन्फॉर्मेशन तो मैं भी आपको नहीं दे सकता, कि अगर सिस्टम ही पूरा ऊपर से बताओ इतना गड़बड़ है तो मैं कैसे आपको कुछ भी बोल के यहाँ जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है ना, इन्हीं का सारा है सिस्टम। जब चाहें, अब ये इन पे डिपेंड करेगा। 500 के आसपास सीटें हैं, 500 से 600 मेन कैंपस में सारे कोर्सेज़ की मिला के, इन पे डिपेंड करेगा। अब चाहे ये उनको मॉपअप में दें, चाहे ये 5th राउंड पे दें, और जायज़ वही है कि 5th राउंड में दें, ठीक है। बाकी मॉपअप में वही है, लेट होगा उन बच्चों का एडमिशन होगा जिनके कम मार्क्स हैं, कम मार्क्स वालों को थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, और उन बच्चों के साथ गलत हो जाएगा जिनका अपग्रेड होना चाहिए था अच्छे मार्क्स लाके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, रीच क्योंकि बढ़े, बहुत ज़रूरी है यार चैनल की रीच बढ़ना, क्योंकि कई यूट्यूब चैनल पे मैंने थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह भी देखी है, कई बच्चे लोग दे रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइज़, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगली वीडियो जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं अपने बीए में और बीएससी में, ठीक है, बीएससी मैथ और बायो में बेसिकली।